Hello everyone, this is Roshan Raj and welcome back to my YouTube channel Roshan Raj Inspire. So कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। उम्मीद है आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी, जोरदार चल रही होगी। So आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। कई दफ़ा बोर्ड एग्जाम्स में ये पूरे 5 नंबर के डायग्राम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जिसमें काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं, गलत बनाते हैं। सो आज उसको हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहें और चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। सो लेट गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो हम बात किसकी कर रहे हैं? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं हम? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इमेज क्या है, कैसे बनाना है, साथ के साथ इसके कौन कौन से लेयर हैं, इसमें कौन कौन से लेवल हैं और कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसमें समझते हैं। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ इस तरह से पहले डायग्राम। चलिए, ये एक्चुअली में इमेज है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें समझते हैं इसमें कौन कौन से लेयर होते हैं और कौन कौन से लेयर इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले अगर मैं इधर से बात करूं तो सबसे पहले ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं ओविडक्ट। इसको क्या कहते हैं हम? ओविडक्ट कहते हैं। समटाइम वी कॉल फैलोपियन ट्यूब। इसको हम और क्या कह देते हैं? फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अगर बात करोगे तो फ्लोपियन ट्यूब में कई हिस्से होते हैं। कौन कौन से हिस्से होते हैं? सबसे पहली चीज, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, उंगली जैसा, इसको हम कहते हैं फिम्ब्रे। इसको हम क्या कहते हैं? फिम्ब्रे। फिम्ब्रे का काम क्या है? ये कैप्चर करता है, कैप्चरिंग द ओवम। ये किसको कैप्चर करता है? ओवम को। जब एग रिलीज होता है तो ये एग को कैप्चर करने का काम करता है। इसके ऊपर थोड़ा सा जब आप बढ़ोगे तब एक फनल से स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज नोन एज इनफंडिबुलम। ये होता है इनफंडिबुलम। इसके जस्ट ऊपर जब जाओगे तो वाइडर पार्ट निकलता है, जिसको हम कहते हैं एम्पुला। और एक नैरो पाथवे मिलता है जो डायरेक्ट यूट्रस में ओपन होता है। इसको हम कहते हैं इस्थमस। इसको हम क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। क्लियर है? तो एक जो हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है, तो इसमें टोटल इतने हिस्से होते हैं। इसमें इस्थमस होता है, इसमें एम्पुला होता है, और इसमें क्या होता है? इनफंडिबुलम और फिम्ब्रे होता है। क्लियर है? अब देखो, इसमें जब और डिटेल समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें इस्थमस और एम्पुला, यानी कि अगर हम बात करें इस्थमस और एम्पुला, इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, ये वो जंक्शन होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन अकर होता है। जहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन अकर होता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात है कि इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन जो होता है वहां पर ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ये देखने को मिल रहा है आपको
ओविडक्ट, दैट इज अ फैलोपियन ट्यूब में दिख रहा है। फैलोपियन ट्यूब में कितने हिस्से हैं? मेजरली 4 हिस्से होते हैं। सबसे नेरो पाथ पे इस्थमस, वाइडर एम्पुला, फनल शेप, फंडिबुलम और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिमरे। फिमरे का काम क्या है? फिमरे करता है ओवम को कैप्चर का काम। बताओ यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमें कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे, दिस इज ओवरी। ओवरी एक्चुअली पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 1 पेयर होते हैं। इसके बारे में बात करूंगा इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट वीडियो में हम ओवरी के डिटेल स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसमें ओवम कैसे बनता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे टेक्स प्लेस होता है, सब कुछ डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। बाकी इस यूट्रस में ना टोटल 3 दीवारें होती है। सबसे बाहर जो होता है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। उसके बाद बीच का जो होता है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर जो होता है बोलते हैं इसको इंडोमेट्रियम। इसको क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा यूटेराइन वॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूटेराइन वॉल बोलते हैं। तो यूटेराइन वॉल्स कितने होते हैं? टोटल 3 होते हैं। यूटेराइन वॉल्स कितने हो गए? 3। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, बीच का मायोमेट्रियम और अंदर का इंडोमेट्रियम। देखिए इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट लेयर होता है वो होता है मायोमेट्रियम। देखिए जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है और गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है, तो जब डिलीवरी का टाइम आता है तो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, वो मायोमेट्रियम में ही मिलता है। ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्सिबल होते हैं। इसके पास एबिलिटी होती है खुद को स्ट्रेच कर सके, खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर सके, जिसके कारण प्रेगनेंसी कंप्लीट हो पाता है। उसके बाद सबसे अंदर का जो एक लेयर होता है, ये वो लेयर होते हैं जो जाइगोट यानी कि जो गैस्टुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, उसको यूट्रस में इम्प्लांट करने की जगह प्रोवाइड करवाती है। यानी कि जो इधर से जाइगोट बन के यहाँ पे ब्लास्टुला स्ट्रक्चर में आएगा और वो इम्प्लांट जो करेगा, यानी कि वो इनर वॉल में करेगा इम्प्लांट, और वो वॉल कौन सा है? इंडोमेट्रियम। तो क्लियर है? इसके जस्ट नीचे का जो हिस्सा होता है दिस इज वजाइना, और सबसे नीचे का जो एक छोटा सा ओपनिंग होता है इसको हम बोलते हैं वजाइनल ऑरिफिस। क्या बोलते हैं? वजाइनल ऑरिफिस। और यहाँ पे एक छोटा सा वाइडर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स। और सर्विक्स और वजाइनल जब ये दोनों मिल जाते हैं तब बनाता है बर्थ कैनाल। क्या बनाता है? बर्थ कैनाल बनाता है। समझ में आया? आपसे ये पूछेगा कि ये बर्थ कैनाल क्या होता है? बर्थ कैनाल वजाइना और सर्विक्स का दोनों बोल सकते हो एक साथ। हम क्या बोलते हैं इसको? बर्थ कैनाल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अ वजाइनल ऑरिफिस। ये वो जगह होता है जहाँ पर इंसेमिनेट किया जाता है, एंड दिस पार्ट इज यूट्रस, जहाँ पर इम्प्लांट होता है और जहाँ पर फीटस डेवलप होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच एंड सबको